हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। आज 5 जून है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। और अंत में मैं आपसे 2 क्विज क्वेश्चंस भी पूछने जा रहा हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहला क्विज क्वेश्चन तो आपका झारखंड करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होगा और दूसरा क्विज क्वेश्चन आपका झारखंड जीएस से रिलेटेड होगा। आंसर ज़रूर करें। और आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, आज आपका 5 जून है, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस है। तो इससे रिलेटेड झारखंड को अफेक्ट करने वाले जितने भी पॉल्यूटेंट्स कह लीजिए, उन सभी पर हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। हम लोग बेसिकली 3 चीज़ पे डिस्कशन करेंगे। एयर पॉल्यूशन, आपका वाटर पॉल्यूशन, उसके बाद हो गया आपका साउंड पॉल्यूशन। इन सभी पर हम लोग जो है ना एयर क्वालिटी इंडेक्स भी देखेंगे रिस्पेक्टिव स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट्स के। और आपका हो गया बीओडी, जिसे हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। उम्मीद करते हैं ये सब टर्मिनोलॉजीज क्लियर होगी, और नहीं है तो धीरे धीरे फॉलो करिए, क्लियर हो जाएगा आज के वीडियो लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग शुरू में 2 रिपोर्ट हम लोग आज स्टडी करेंगे। एक जनरल रिपोर्ट है जो मैंने पेपर से लिया है, और दूसरा रिपोर्ट हम लोग स्टडी करेंगे सीपीसीबी, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जो आपका रिपोर्ट जारी किया गया। इसके अनुसार जो है आपका 3 शहर जो है वो सबसे क्रिटिकल जोन में आता है अगर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन की बात की जाए तो। उन पर अलग से क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है, वहाँ डिस्कशन कर लेंगे। और अभी जो है थोड़ा सा जो पेपर्स मैंने स्नैप करा है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो आज है आपका विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून को मनाया जाता है। और थीम क्या है, थीम भी इम्पॉर्टेंट है आपका। तो थीम याद रखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो ये आपका थीम हो गया। अब थोड़ा थोड़ा करके देखिए, यहाँ पर जो शहर दिया गया है, और AQI का फुल फॉर्म होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। और ये जो है आपका 100 के नीचे होना चाहिए। लेकिन किसी भी जिला का है क्या, आप यहाँ से देखिएगा। अब रांची देख लीजिए, धनबाद देख लीजिए, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, गढ़वा, हजारीबाग, देवघर, दुमका, किसी का भी 100 के नीचे है नहीं है। अब क्वेश्चन उठना चाहिए ना कि सर आप इतना को ही इंक्लूड करके कैसे बोल सकते हैं। तो देखिए, स्टडी जब भी किया जाता है किसी रिपोर्ट को, या आप फैक्ट जब भी प्रेजेंट करते हैं, आप उसी सिटीज़ को कोट करते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन लेन हो, या फिर सबसे ज़्यादा आपका जो प्रोडक्टिविटी रेट हो, इंडस्ट्रीज हो। हम लोग उसी सिटीज़ को कंसिडर करेंगे ना। जहाँ पर आपका जंगल ज़्यादा है वहाँ पर तो ऑब्वियसली आपका AQI कम ही होगा। तो फिर वहाँ पे AQI स्टडी करने का क्या मतलब। जहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है वहाँ का अगर हम लोग AQI को कंट्रोल कर पाते हैं तो वो एक अचीवमेंट माना जाएगा, ना कि आप जंगल वाले इलाके का AQI को कंट्रोल करें। समझ रहे होंगे, इसलिए यहाँ पर किया गया। और किसी में भी है 100 से नीचे नहीं है। ये आपका हो गया एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड। अब थोड़ा देख लीजिए वाटर पॉल्यूशन वाला डेटा, ठीक है। पीएच और बीओडी, आपको पता होगा टैप वाटर या नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर का पीएच कितना आसपास रहना चाहिए, 7.4 आसपास पीएच रहना चाहिए ऐसे जनरल। अब बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब अब फिश जो रहता है, जैसे मछली रहती है, वो आपका जो समुद्र कह लीजिए या पानी कह लीजिए, वहाँ पर ऑक्सीजन कैसे लेती है, कुछ ना कुछ डिजॉल्व फॉर्म में आपका ऑक्सीजन रहता है पानी में। तो उसी को कंप्यूट किए करने का 2-3 तरीका होता है एक्चुअली में। अगर जीएस फॉर्म में देखा जाए, स्टडी किया जाए इन्वायरमेंटल जो आपको पढ़ना है जेपीएससी जेएसएससी के लिए, तो उसमें 3 मेन आपको पढ़ना है। तो एक जिसमें से आपका आता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, दूसरा होता है आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन डिमांड। ये सब अलग अलग है। आप उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन भी पढ़ना है आपको। जैसे आपका इकोनॉमिक्स में एक इंटरसेक्शन है, उसी प्रकार जीएस में भी यहाँ पर एक इंटरसेक्शन आपको पढ़ना है, जिसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट के नाम से जानते हैं। ये सारे टर्म्स हैं। यहाँ पर भी आप देखिए बीओडी किसी का भी ठीक नहीं है, सबका जो है आपका 2.5 के आसपास है। तो ये भी नीचे। मानक कितना होना चाहिए, देखिए पीएच है 6.5 से नीचे, वो बीओडी जो है आपका 1 मिलीग्राम से नीचे होना चाहिए। किसी का भी है मानक नहीं है। यानी झारखंड का स्थिति अगर आप कभी कोट करें तो झारखंड में एयर पॉल्यूशन की बात करें या फिर आपका वाटर पॉल्यूशन की बात करें, काफ़ी ख़राब स्थिति चल रही है। अब कौन कौन सा अगर आप कोट करेंगे तो किस प्रकार से एग्जाम्पल्स कोट कर पाएंगे, वो थोड़ा सा देख लीजिए। मैंने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। तो राज्य की कोयला नगरी धनबाद का जो वायु प्रदूषण है वह देश के सबसे उच्च स्तर में रहता है। ध्वनि प्रदूषण को भी लेकर यही प्रावधान है। अब थोड़ा ध्वनि प्रदूषण पे देख लीजिए कि क्या कानून अभी प्रस्तावित है, ठीक है।
तो ध्वनि प्रदूषण को लेकर ना आपका 1900 कानून 199 1999 में कई प्रावधान किए गए, जिसमें ये भी लिखा गया है कि आप रात के 10 बजे के बाद जो है लाउड स्पीकर्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? मतलब कितना लागू होता है आप स्टेट में अपना देख ही रहे होंगे। 10 बजे के बाद अगर बाराती रहा या कुछ भी रहा तो लाउड स्पीकर तो बैंड होता नहीं है। ऐसा तो मैं अपने इलाके में तो कम से कम नहीं देख पा रहा हूँ, आपके इलाका की नहीं पता, लेकिन ये सब जो है आपका बैंड है। आप डेसिबल में भी देख लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑथेंटिक डेटा है। प्रावधान है कि 10 डेसिबल से अधिक आवाज़ होने पर इसकी शिकायत सरकारी अथॉरिटी से कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई शिकायत सरकार के पास नहीं है, कोई करते ही नहीं है। जहाँ पे करते हैं वहाँ पे कार्रवाई की जाती है। तो ये आप थोड़ा सा मानक याद रखेंगे ध्वनि प्रदूषण के लिए, साउंड पोल्यूशन के लिए। डेसिबल समझ रहे होंगे ना, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट है डेसिबल, बेल है एक्चुअली में, लेकिन हम लोग डेसिबल यूनिट में इसे मेज़र करते हैं। कॉमन फिजिक्स है ये सब। तो ये जो मैंने आपको वहाँ पर फोटो में समझाया, यही चीज़ यहाँ पर आपका लिखा गया है। जब पीडीएफ मिलेगा पढ़ लेंगे। जल प्रदूषण में भी बात की जाए तो किस प्रकार से है, देखिए एक तो ज़्यादातर झारखंड क्या है, खनिज संपदा है। तो कोयला जहाँ जहाँ कोयला की खदान है, वहाँ पर दामोदर बराकर जैसे नदी हो गए, वहाँ का पानी पूरा काला आता है लगभग। मैं तो खुद सिंदरी में रहा हूँ, मुझे पता है कि वहाँ दामोदर नदी है वो किस प्रकार से पॉल्यूटेंट हो गया। एक्चुअली में ये लोग को ना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स इस्टेब्लिश भी करने को कहा गया है, लेकिन ये कितने रूप से फंक्शनल है, इसका जो है समय समय पर जो है आपका निगरानी करना चाहिए, इंस्पेक्शन करना चाहिए, वो सब नहीं हो पाता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का। इस वजह से जो है ना आपका पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है। अब दूसरा देख लीजिए, जितना भी कचरा होता है सबको नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। अगर उदाहरण के लिए देखना है तो सबसे बेस्ट है आपका रांची स्थित हरमू नदी, कितना पॉल्यूटेंट है। जुमार नदी, ऐसे तो कहने के लिए जब आपका जब प्लांटेशन की बात आएगी तो सभी मंत्री जो है वो प्लांटेशन पे आप जो होता है ना नदी के किनारे प्लांटेशन करना, तो उसमें सबसे पहले फोटो आएगा सभी मंत्रियों का क्या। लेकिन जुमार नदी क्लियर है नहीं, इसमें भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट। उसके बाद दूसरा आ गया पोटो नदी करके है। तो ये सब आप पॉल्यूटेंट्स में एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। अब दूसरा हो गया ना कंस्ट्रक्शन, नदी किनारे कंस्ट्रक्शन भी बहुत जो है ना एकदम धड़ल्ले से चल रहा है एक तरह से कहा जाए तो। एग्जाम्पल की तरह देखा जाए तो आप कांके डैम, चरदी तालाब या फिर बड़ा तालाब, ये सभी के आसपास की कंस्ट्रक्शन को देख सकते हैं। अब जो बीओडी का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये रिपोर्ट समझ गए होंगे। उसके बाद आपका स्वास्थ्य विभाग की ओर से गहन स्वास्थ्य जांच की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी पॉजिटिविटी रेट पाई गई है। तो ये आपका कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये आपका 25 मई से जो सर्वे शुरू किया गया है ना, उसी पे बेस्ड पे आपका 4 मई को एक रिपोर्ट जारी किया गया, और जिसके अनुसार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पॉजिटिविटी रेट काफ़ी कम है, 0.52% है इसका आंसर। अब थोड़ा सा पॉइंट वाइज देख ले, जो मैंने आपको बताया 0.52% है। 8 जिलों में संक्रमितों की संख्या जो है इकाई के अंक में है, 15 जिलों में यह संख्या दहाई के अंक में सिमट गई है। राज्य में चल रहे गहन जांच अभियान के तहत 8 दिनों में 42,98,993 परिवारों का सर्वे किया गया, और इन परिवारों में लगभग आपका 2,13,54,053 लोगों का सर्वे किया गया है। लक्षण और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देश के मुताबिक 1,55,426 लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया है। इनमें मात्र 811 संक्रमित पाए गए। इसमें अकेले 146 मरीज पूर्वी सिंहभूम से मिले। सबसे ज़्यादा मरीज कहाँ के हैं? पूर्वी सिंहभूम जिले के। और इसमें एक चीज़ क्या आप कंक्लूड कर सकते हैं इतना सारा रिपोर्ट से, कि झारखंड का रूरल पॉपुलेशन जो है इम्यूनिटी की बात में काफ़ी ज़्यादा आगे है आपका अर्बन पॉपुलेशन से, ठीक है। इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग है, इससे आप यही कंक्लूड कर सकते हैं। ये जो भी आपको जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया, जो डेटा है वो यहाँ पर मेंशन करा गया है कि कहाँ पर कितना है, सिमडेगा में तो 0 है आखिरकार। चलिए अब ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए, अगर बच्चों में बात की जाए तो टोटल 36 मिले, जिसमें सबसे ज़्यादा 8 गुमला से हैं। अब आइए सीपीसीबी का रिपोर्ट को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। केंद्र प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, जिसे हम लोग सीपीसीबी कहते हैं, के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के कितने शहरों को गंभीर प्रदूषित शहरों की श्रेणी में रखा गया, यानी क्रिटिकल पॉल्यूटेंट सिटी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। अगर आप ये क्वेश्चन को नहीं पढ़े होंगे तो आप एग्जाम में जाएंगे धनबाद टिक करके आ जाएंगे, क्योंकि जनरली आपका धनबाद और झरिया ही इसमें काउंट होता है। बहुत सारे मानक में इसे काउंट किया गया है, और बहुत अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, ग्रीन पीस वाला अगर क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले तो आप धनबाद झरिया के साथ चले जाएंगे, ना कीजिए। सीपीसीबी अलग रिपोर्ट है, ग्रीन पीस के द्वारा जारी किया गया अलग रिपोर्ट है। एक्चुअली में आपको 4 इस प्रकार से रिपोर्ट पढ़ना है, इन्वायरमेंट का बात किया जाए तब। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देख ली कौन कौन सा है। हजारीबाग, सरायकेला और रामगढ़ को गंभीर प्रदूषित शहरों की श्रेणी में रखा गया है। टोटल 100 इंडस्ट्रियल सिटीज़ को इसमें इंक्लूड करा गया था, जिसमें जो है पूरे देश से 31 शहरों को इस कैटेगरी में रखा गया, जबकि क्रिटिकली प्रदूषित की श्रेणी में 31 शहरों को रखा गया है। प्रदूषण बोर्ड ने क्या जो पैमाना है वो थोड़ा समझ लीजिए। कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिटी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स
ठीक है, को आधार मानकर अध्ययन कराया था। अगर CEPI का स्कोर 100 से 70, 100 में 70 के ऊपर रहा, यानी आउट ऑफ 100 70 से अबव रहा, तो ऐसे शहरों को क्रिटिकल की श्रेणी में रखा जाता है। और उसके नीचे जो है सीवियर हो गया 60 से 70 के बीच में। और ठीक है, यहाँ पर इन तीनों शहरों का जो है 60 से 70 के बीच में आया, इसलिए इन्हें जो है गंभीर श्रेणी में रखा गया है। चलिए, ये क्वेश्चन जो है हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है। कल मैंने इस पर एक वीडियो भी अपलोड किया, लेकिन आप में से मैक्सिमम ने उसे डिटेल में नहीं देखा। स्टूडेंट्स, मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद उस PDF को पूरा पढ़ने के बाद उसे फॉर्मुलेट कराया, उसे देखें, वो आप ही के फ़ायदे के लिए मैंने इतने स्टडी में डिटेल में गया हूँ उसमें, ताकि आप उसमें से जो भी आपको पॉइंट अच्छे लग रहा है आप उसे कोट कर सकते हैं, ताकि कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। कोई भी चैनल में आप देख लें, इतने डिटेल में किसी भी चैनल में आपको नहीं बताया जाएगा। आप उसे देखें और लास्ट तक है, उसमें बहुत जैसे BPL के नीचे कितना है, तो ये सब पॉइंट कहाँ से मिलता है, क्वेश्चन फ्रेम होता है ना, तो ये सब इसी टाइप के सूचकांक से निकलता है ओवरऑल। तो क्वेश्चन है आपका, सतत विकास सूचकांक 2021 के मुताबिक झारखंड का ओवरऑल कौन सा स्थान रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 27वां स्थान रहा है, जो काफ़ी खराब प्रदर्शन है। 28 को तो स्टेट है ही टोटल, इसमें से 27वां स्थान है, जो काफ़ी खराब प्रदर्शन झारखंड का इसमें ओवरऑल। अब कुछ कैटेगरीज है, या SDG कह लीजिए, जो मैंने आपको कल समझाया हुआ है डिटेल में। SDG का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसमें जो है आप ओवरऑल की बात करें तो झारखंड को 100 में से 56 पॉइंट मिले हैं। सबसे अच्छा प्रदर्शन अगर जब बात की जाए तो जल जंगल जमीन वाला जो कैटेगरी था, उसमें आपको सबसे अच्छा मिला 8वें पायदान पे 71 अंकों के साथ। उसके बाद आ जाइए आपका, शांति और न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में मजबूत संस्थाएं खड़ी की गई हैं। 2020 तक इस दिशा में 100% लक्ष्य को पाने के मामले में प्रदेश ने 100 में से 70 अंक हासिल किए हैं। ये भी थोड़ा सा कमेंडेबल एफर्ट कह सकते हैं। उसके बाद जितना भी है ना, बहुत खराब प्रदर्शन, जैसे कि देखिए गरीबी उन्मूलन की अगर बात की जाए तो 27वां स्थान है, 100 में से मात्र 36 अंक है। फिर भूखमरी मिटाना यानी हंगर वाला कैटेगरी, हंगर इरेडिकेशन अगर इंग्लिश में कहा जाए तो 100 में से कितना, 19 है, तो और ख़राब स्थिति। फिर हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन और नवाचार यानी इनोवेशन, तो इसमें क्या प्रदर्शन, इसमें भी अच्छा नहीं। इनोवेशन इंडेक्स आपको याद ही होगा झारखंड का कितना खराब आया, 21 का आएगा तो इसमें और गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ही तो इसका खराब प्रदर्शन हो गया। 100 में से 37 अंक मिले, बहुत खराब। फिर क्लाइमेट एक्शन की बात की जाए तो इसमें आपको 100 में से 25, यहाँ पे भी खराब। इसलिए आप ऊपर में जो देखे थे ना चुनौती, ये सब इसी से दर्शाता, सब रिलेटेड एक दूसरे से सारा डेटा। चलिए, 5वां क्वेश्चन है, झारखंड के कितने जिलों के सरकारी अस्पतालों में कोविड केयर विंग की स्थापना की जाएगी। एक्चुअली में ये पोस्ट कोविड केयर विंग टू बी प्रिसाइज होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी 24 जिलों में इसकी स्थापना की जानी है। क्यों की जानी है, इसे थोड़ा समझ लीजिए। इसमें कोविड के बाद ठीक होने वाले कुछ मरीजों, जिसमें कि ज़्यादातर में देखा जा रहा है कि थकान, शरीर दर्द, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में परेशानी समेत कई लक्षण दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे मरीजों का इसमें जो है इलाज और देखभाल किया जाएगा। उम्मीद करते हैं आज का क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा सारा, और इन्जॉय भी किया होगा आपने। चलिए, प्रीवियस कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लें। झारखंड के पहली बार किस मंदिर में 3 दिवसीय अंतर्राज्यीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजरप्पा मंदिर। बहुत लोग इटखोरी के साथ जा रहे थे, इटखोरी नहीं होगा। आपको यहाँ से भी इस रिवर को भी देखते हुए ये चीज़ आपको टिक करना था। इंग्लिश वाला क्वेश्चन भी पढ़ें। चलिए, तो मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखा हो गया। एक्चुअली मैंने टेंस नहीं सुधारा है, ये सब आपका पास्ट टेंस में हो गया है अब, लेकिन ये आपका लिखा गया है प्रेजेंट टेंस में। इसे करेक्ट कर लेंगे, PDF मिलेगा तो आप पास्ट टेंस में अज्यूम करके पढ़ लेंगे इसे। टोटल जो पार्टिसिपेंट थे, टोटल 250 साधु संत यहाँ पहुँचे थे। और इसका मेन एम क्या था, इसे थोड़ा सा देख लीजिए। डेट मैंने आपको पहले से बता दिया, 8 से 10 जनवरी के बीच इसका आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था विश्व शांति व धर्म की रक्षा और विश्व कल्याण का उपदेश देना। चलिए, GS वाला क्वेश्चन था, इनमें से किस इंडस्ट्री को एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोकारो स्टील प्लांट। और आप में से मैक्सिमम ने इसका करेक्ट आंसर दिया, और बहुत ने डिटेल में भी लिखा है, जैसे संदीप जी हो गए, विपिन जी हो गए। कॉन्ग्रेचुलेशन, जितना आता है लिखा करें, क्योंकि एक बार जिस चीज़ को लिख देते हैं उससे आप लंबे समय तक रिटेन करते हैं। आज के लिए आपका क्विज क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के किस नगर परिषद को सम्मानित किया है। नगर काउंसिल इन इंग्लिश एज बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूनिसिपल काउंसिल। तो आपके ऑप्शन है रांची, धनबाद, झुमरी, तिलैया या दुमका। आंसर करें। GS वाला क्वेश्चन है, पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय झारखंड में फल फूल रहा था। पाल शासक बंगाल। ठीक है, आपके ऑप्शन है महायान, हीनयान, वज्रयान या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों। अपने आंसर कमेंट करें। चलिए, मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।